हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है टेक्सटाइल एडवाइजर पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी कपड़े में जो वेफ्ट होता है उसमें जो मल्टी काउंट वेफ्ट चल रहा होता है तो उसकी यार्न कंजम्पशन कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो इसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ यार्न कंजम्पशन कैलकुलेशन इन मल्टी काउंट वेफ्ट इन द फैब्रिक। दोस्तों, मतलब ये कि किसी फैब्रिक में एक से अधिक वेफ्ट काउंट चल रहे हैं तो उसके अंदर आप यार्न कंजम्पशन कैसे निकालेंगे वेफ्ट की। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक फैब्रिक का स्केच है। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर देख पा रहे हैं कि ये देखो बिल्कुल फाइन धागा चल रहा है, ये इससे कोर्स चल रहा है, फिर ये तीसरा वाला सबसे कोर्स चल रहा है। इसका मतलब देयर आर 3 वेफ्ट काउंट्स इन द फैब्रिक। तो इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वेट पर मीटर या वेट पर मीटर पर काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है। दोस्तों, ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि ये कपड़ा है। तो इस कपड़े को हमें ये सब कैलकुलेट करने के लिए, वेफ्ट का वेट कैलकुलेट करने के लिए प्रत्येक काउंट का कितना धागा लगेगा, उसके लिए हमें कपड़े का जो वेफ्ट का जो रिपीट है, वेफ्ट का काउंट वाइज जो रिपीट है, उसको हम सबसे पहले नाप लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आपको, यहाँ से और यहाँ तक ये आपकी वेफ्ट काउंट की रिपीट है, कपड़े की रिपीट है वेफ्ट की दोस्तों। तो ये हमने जो नापते हैं, इसको मेजर करते हैं, तो ये आती है आपकी 2.48 इंचेस। तो दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से इसको जो पिक है अलग अलग काउंट के पिक को हम काउंट करते हैं। दोस्तों, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये सबसे फाइन धागा चल रहा, इसको हमने क्या करा, इसको काउंट कर लिया इसको। इसके बाद में फिर ये देखो, ये चल रहा है, इसको काउंट करा, फिर इसको काउंट करा, फिर इसको काउंट करा, फिर इसको काउंट करा। इसको सबको हम नोट डाउन करते जाते हैं और ये जो सारे धागे हैं इनके हम काउंट भी निकाल लेते हैं। तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस कपड़े के अंदर कितने काउंट के वेफ्ट में यार्न चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ, साइड में दिखाया हुआ वेफ्ट पैटर्न क्या है दोस्तों। तो सो हमने वेफ्ट पैटर्न जो एनालिसिस किया है, तो वो है 20 सिंगल के 24 धागे चल रहे हैं, फिर 10 सिंगल के 20 धागे चल रहे हैं, फिर 20 सिंगल के 20 धागे चल रहे हैं, फिर 10 सिंगल के 15 धागे चल रहे हैं, और फिर 6 सिंगल के 25 धागे चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इन सारे धागों को जोड़ लेते हैं, उससे टोटल पिक्स पर रिपीट आपका आ जाता है। यानी कि आपके एक रिपीट के अंदर 104 धागे चल रहे हैं। अब दोस्तों, 104 धागे चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको निकालना है, कितने धागे 1 मीटर में कितने चलेंगे। तो दोस्तों, 1 मीटर में धागे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रिपीट्स पर लीनियर मीटर निकालते हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ लीनियर रिपीट्स पर लीनियर मीटर कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 मीटर में निकालना दोस्तों। तो 1 मीटर का मतलब हो गया 39.37 इंच, और उसमें हम वेफ्ट रिपीट की जो साइज है इंच में, उसका हम भाग दे देते हैं यहाँ पे 39.37 डिवाइडेड बाई वेफ्ट रिपीट साइज इन इंचेज। तो दोस्तों, जब हम इसको भाग करते हैं यहाँ पे, तो 39.37 और डिवाइडेड बाई 2.48, ये आता है आपका 15.88 रिपीट्स पर लीनियर मीटर आ जाता है दोस्तों यहाँ पे। यानी कि अब आपको क्या मिल गया कि आपके कपड़े में 1 मीटर में जो वेफ्ट वाइज रिपीट होंगे वो होंगे 15.88 रिपीट। तो दोस्तों, अब इससे एक आसानी हो जाती है आपको। हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज और देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो आपको
ये देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है, ये तो हमने पैटर्न दिखाया हुआ था। तो इस पैटर्न की सहायता से हम ये निकाल लेते हैं कि पर कलर, एक कलर के कितने धागे पूरी रिपीट में चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाया हुआ हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देखिए यहाँ पे दोस्तों 20 सिंगल के 24 धागे यहाँ पे हैं, 20 सिंगल के 20 धागे यहाँ पे हैं। तो इनको हम जब टोटल करेंगे तो 24 और 20 कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ हमने आपको दिखाया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ काउंट वाइज पिक्स इन वन रिपीट, ये आ गया आपका 44 धागे आ जाएंगे 20 सिंगल के। इसी तरीके से आपको देखो 10 सिंगल के कितने हैं, 20 ये हैं और 15 ये हैं, ये हो जाएंगे आपके 35। और 6 सिंगल के कितने धागे हैं, 25, तो ये आ गए 25। तो दोस्तों ये निकालने के बाद में फिर हम निकालेंगे कि पूरे मीटर में, एक लीनियर मीटर में कौन से काउंट के कितने धागे हैं। तो दोस्तों फिर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास में सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे हमारे नए नए वीडियोस के। तो और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब दोस्तों क्या निकालना है कि एक लीनियर मीटर के अंदर कितने काउंट के कौन से धागे हैं, कितने धागे हैं एक काउंट के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है ये। तो ये हो गए आपके 15.88 रिपीट। तो अब इससे क्या करेंगे कि एक रिपीट में कितने धागे हैं, 20 सिंगल के। अब तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमने निकाल के दिखाया हुआ है कि 20 सिंगल के कितने धागे आएंगे एक लीनियर मीटर में। तो उसके लिए क्या है, 44 क्या है कि नंबर ऑफ 20 सिंगल पिक्स पर रिपीट, यानी एक रिपीट में 20 सिंगल के जितने धागे हैं वो कितने हैं, 44 हैं, इंटू 15.88। 15.88 क्या है कि एक लीनियर मीटर में नंबर ऑफ रिपीट्स की संख्या। तो इसको जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 698.85, मीन्स 699 पिक्स हो गए आपके 20 सिंगल के एक लीनियर मीटर के अंदर। इसी तरीके से हमने यहाँ को 10 सिंगल के जो बैक के धागे हैं वो निकाल के दिखाए हैं यहाँ पे। ये देखिए एक रिपीट में 10 सिंगल के कितने धागे हैं, 35 हैं। हमने इसको 15.88 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 15.88 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है आपका 555.8, इट मीन्स 556 पिक्स पर लीनियर मीटर। दोस्तों इसके बाद में बचता है आपका 6 सिंगल का धागा। तो जब 6 सिंगल का धागा बचता है तो उसके लिए भी हम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। 6 सिंगल के कितने धागे हैं एक रिपीट में, 25 धागे हैं। इसको हमने गुणा कर दिया 15.88 से, इट कम्स 397 पिक्स पर लीनियर मीटर। यानी कि एक मीटर में, एक सीधा मीटर में, लीनियर मीटर में आते हैं 6 सिंगल के कितने धागे, 397 धागे। दोस्तों अब यहाँ से देखिए कि हमें क्या निकालना है कि एवरेज पिक पर इंच ऑफ ईच काउंट इन द फैब्रिक। मतलब किसी भी काउंट के एवरेज पिक निकालने हैं कपड़े के अंदर, मतलब किसी भी काउंट के 1 इंच में एवरेज कितने पिक हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर नीचे आपको दिखाया हुआ है कि एवरेज पिक पर इंच किसका निकाला हुआ है, 20 सिंगल का निकाला हुआ हमने यहाँ पर। तो 20 सिंगल का निकाला हुआ है वो कैसे निकलेगा दोस्तों, ये जो 699 क्या है, मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ है कि 699 पिक्स आ रहे हैं 20 सिंगल के एक लीनियर मीटर में। तो इसको हमने 39.37 से भाग दे दिया। 39.37 से दोस्तों क्यों भाग दिया है, वो हमने इसलिए भाग दिया है कि एक मीटर में 39.37 होते हैं। तो हमने जैसे 39.37 से भाग दिया तो आपके जो 20 सिंगल के जो एवरेज पिक आ गए वो आ गए 17.75 पिक्स पर इंच आ गए। इसी तरीके से हमने 10 सिंगल के आपको निकाल के दिखाए हैं 556/39.37, वो कितना निकल के आता है 14.12 पिक्स पर इंच। दोस्तों इसके बाद हम 6 सिंगल के निकालते हैं। जब 6 सिंगल के निकालते हैं तो कितने आते हैं 397
अपॉन 39.37 इज इक्वल टू 10.08 पर इंच आ जाते हैं पिक्स। तो दोस्तों जब अब हमें क्या मिल गया, एवरेज पिक्स पर इंच ऑफ ईच काउंट मिल गया, मतलब प्रत्येक काउंट का एवरेज पिक्स पर इंच मिल गया। दोस्तों अब यहां से हम प्रत्येक काउंट का कंजम्पशन निकाल सकते हैं और हम बार का भी निकाल सकते हैं, वेफ्ट का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब ऊपर देखा होगा, आपने नहीं देखा तो दोबारा से हम आपको दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ पे, ये देख लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है, ईपीआई 60 है और ये पीपीआई तो 42 है, लेकिन ये हमारा काम नहीं आता है क्योंकि इसमें मल्टी काउंट वेफ्ट चला हुआ फैब्रिक में। तो और बार काउंट देख लीजिए दोस्तों, क्या है, 20 का बार्फ है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीधा सीधा इसको फॉर्मूले में रखेंगे दोस्तों। जब फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, सारा चीज निकल के आ जाएगा आपका। सबसे पहले हम निकालते हैं बार वेट निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, यार्न कंजम्पशन कैलकुलेशन दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बार वेट निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे बार वेट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। ईपीआई इंटू फैब्रिक विथ इंच के अंदर इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस बार क्रेम अपॉन बार काउंट इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पे ईपीआई आपका 60 है, ये 65 इंचेज ये फैब्रिक की विथ है, इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस 12 अपॉन 20 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये जो निकल के आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका बार वेट। तो ये पर मीटर आ जाएगा आपका, मतलब 65 इंची पूरे चौड़े कपड़े का 1 मीटर का वजन बार का जो आएगा वो आएगा 128.85 ग्राम। दोस्तों अब हमें क्या निकालना है कि वेफ्ट का वजन निकालना है काउंट वाइज। तो काउंट वाइज वजन निकालेंगे वेफ्ट का, तो उसके लिए फॉर्मूला जो हम दिखा रहे हैं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीपीआई इंटू विथ होनी चाहिए आपकी यहाँ पे इंचेज में, इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस वेफ्ट क्रेम अपॉन वेफ्ट काउंट इंटू 100। ये किस में आएगा दोस्तों, ग्राम में आएगा। दोस्तों ये देखिए, अब हमने आपको मिल गए हैं क्या, एवरेज पिक मिल गए हैं प्रत्येक काउंट के, एवरेज पिक्स पर मीटर ऑफ ईच काउंट आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसलिए आप इस फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे और आपका काउंट वाइज वजन निकलता चला आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 20 के धागे का हम यहाँ पे वजन निकाल रहे हैं, पर मीटर पर लिनियर मीटर वजन निकाल रहे हैं, 65 इंची के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि जो 20 का धागा है उसके एवरेज पिक कितने हैं दोस्तों, उसके एवरेज पिक्स पर इंच है 17.75 इंटू फैब्रिक विथ 65 रख दी इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस 5 क्या है, ये वेफ्ट क्रैम्प है, अपॉन 20 क्या है, ये काउंट हो गई इंटू 100। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 35.73 ग्राम्स। तो ये आ गया आपका 1 मीटर कपड़े के लिए, 65 इंच के कपड़े के लिए आपका 20 सिंगल के धागे का वेफ्ट का वजन आ गया आपका 35.35 ग्राम। दोस्तों इसके बाद में अब हमने यहाँ पे आपको निकाला है 10 सिंगल का वजन निकाला है। 10 सिंगल का निकालने के लिए हमने आपको एवरेज पिक्स पर इंच 10 सिंगल के निकाले थे, वो निकल के आए थे 14.12। तो 14.12 इंटू 65 ये फैब्रिक विथ हो गई इंच में, इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 ये वेफ्ट काउंट है, तो इंटू 100। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 56.85। तो ये 56.85 ग्राम्स होता है। ये 65 इंची इसका 1 मीटर कपड़े का जो वेफ्ट का 10 सिंगल का धागा है उसका वजन निकल के आपके सामने ये आ गया हुआ। तो दोस्तों इसी तरीके से हम 6 सिंगल का निकालते हैं। तो 6 सिंगल का निकालने के लिए हमने पहले 6 सिंगल का एवरेज पिक्स पर इंच निकाला था, वो आया था आपका 10.08 पिक्स पर इंच। तो यहाँ पे हमने पिक्स पर इंच 6 सिंगल के लिए रख दिया, 65 इंची विथ रख दी इंच में, और आपका इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 100। और 6 क्या है, ये वेफ्ट काउंट है,
तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये आता है 67.64 ग्राम्स पर लीनियर मीटर ऑफ 65 इंचेज। दोस्तों तो ये आपके कपड़े के यार्न का जो कंजम्पशन है, सारा कंजम्पशन निकल के आ जाता है, बार्क का भी निकल के आ जाता है, वेफ्ट का भी निकल के आ जाता है। नाउ द यार्न कंजम्पशंस आर बार्क वेट, ये 20 बार्क में 20 लगा हुआ है, उसका कितना धागा लगेगा दोस्तों, ये लगेगा 128.85 ग्राम्स। और वेफ्ट का वेट कितना होगा, क्योंकि इस कपड़े के अंदर वेफ्ट काउंट अलग अलग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमने आपको वेफ्ट के धागे का काउंट वाइज वजन निकाल के दिखाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, 20 सिंगल का लगेगा 35.73 ग्राम पर मीटर ऑफ 65 इंचेस, और 10 सिंगल का लगेगा 56.85 ग्राम्स पर मीटर ऑफ 65 इंचेस, और 6 सिंगल का लगेगा आपका 67.64 ग्राम्स पर मीटर ऑफ 65 इंचेस। तो दोस्तों ये सारा निकल के आ गया। अगर दोस्तों मान लीजिए आप, अभी तो हमने आपको वेफ्ट का निकाल के दिखाया है दोस्तों, अगर आपके कपड़े में यहाँ पे यही चीज बार्क के धागे में चल रही है, सपोज करो आपके बार्क के धागे में 2 काउंट चल रहे हैं या 2 से अधिक काउंट चल रहे हैं, 3 काउंट चल रहे हैं, तो सेम प्रोसेस, सेम मेथड की सहायता से ही आप अलग बार्क के अलग अलग काउंट का वजन पर मीटर निकाल सकते हो। और दोस्तों आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि अब आपने जब ये जितने भी वजन निकाले हैं, ये क्या है, बिल्कुल नेट वेट हैं दोस्तों। अगर आप किसी कपड़े को बनाने के लिए कोई यार्न कंजम्पशन देने जा रहे हो या कॉस्टिंग में निकाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो वीविंग वेस्ट होता है उसकी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। वो आपके लूम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लूम कौन सी टेक्नोलॉजी का है। सुल्जर है तो सुल्जर होता है तो दोस्तों उसके अंदर जो वेफ्ट वेस्ट होती है नियर अबाउट 2% होती है, और अगर आपका रेपियर होता है, रेपियर लूम है आपकी, तो उसमें 3.5% वेस्ट जाती है ओवरऑल वेस्ट बार्क और वेफ्ट की मिला के। इसी तरीके से अगर आपका एयर जेट है तो उसके अंदर 1.5% से लेकर 2% तक वेस्ट जाती है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, और तभी आप उसको कैलकुलेशन निकालें। नहीं फिर क्या होगा कि आपका जो आप प्राइस निकालेंगे तो वो कम रह जाएगा, यानी कि आपको घाटा लग जाएगा दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको दोस्तों बताया कि कैसे निकालते हैं वेफ्ट के मल्टी काउंट, फैब्रिक में वेफ्ट के काउंट का वजन कैसे निकालते हैं या बार्क में कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिस आप तक पहुँचते रहें, और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।